हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ एक और नया क्वेश्चन लेके सेम उसी पैटर्न पे जो मैंने अभी तक डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस देखी होंगी तो आप लोग के लिए ये क्वेश्चन एक केक वॉक प्रॉब्लम है, तो आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर के, रिटर्न द नंबर ऑफ कॉन्टिग्युअस सब एरेज वेयर प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द सब एरे इज स्ट्रिक्टली लेस देन के। इसका मतलब यहाँ पे हमें पूछा गया है कि मेरे पास कितने टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिग्युअस सब एरेज हैं। ठीक है, तो सब एरेज पहले से ही कॉन्टिग्युअस ऑर्डर में होता है। वेयर द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट, जहाँ पे हम अगर एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकालें तो वो उसका जो प्रोडक्ट हो वो के से लेस हो। लाइक हियर 10, तो 10 एक एलिमेंट है जो 100 से लेस है, तो ये एक सब एरे हो गया। इसके बाद 10 एंड 5 एक और सब एरे है जिसका प्रोडक्ट 50 होता है और 100 से लेस है। फिर 10 5 2 एक सब एरे है जिसका प्रोडक्ट 100 है बट उसने स्ट्रिक्टली लेस बोला है, तो 10 5 2 मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस बोला है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अब मैं अपना प्रीवियस टेम्पलेट आप लोग के साथ एक बार फिर से शेयर करना चाहूँगा, जिसमें मैंने कहा था आप लोग को एक हेड वेरिएबल बनाना है जो कि आगे बढ़ता हुआ सारी विंडो को स्कैन करेगा। इसके बाद में आपको एक टेल बना लेना है वेरिएबल, जो बेसिकली पहली पोजीशन पे स्टिक रहेगा जब तक कोई कंडीशन फेल ना हो जाए। लाइक यहाँ पे 10 5 2 इसका प्रोडक्ट 100 होगा। ठीक है, अब 100 होगा तो वहां पे कंडीशन फेल हुई, तो मुझे 10 को छोड़ना होगा। तो 10 पे मैंने एक टेल बैठा रखा होगा, टेल वेरिएबल, और जब मेरा वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा तो टेल मेरा अपडेट होकर 10 से 5 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब टेल मैंने डिक्लेयर कर लिया 0, और फिर मैंने आंसर भी डिक्लेयर कर लिया जिसको शुरू में मैं 0 से इनिशियलाइज करता हूँ, क्योंकि मुझे आंसर में क्या रिटर्न करना है, टोटल नंबर ऑफ सब एरे जिसका प्रोडक्ट लेस देन के हो। इसके बाद में मुझे हर बार प्रोडक्ट निकालना होगा हर एक सब एरे का, तो उसके लिए मैं प्रोड नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसको मैं शुरू में 1 असाइन करता हूँ। 1 क्यों असाइन किया, क्योंकि प्रोडक्ट किसी नंबर का किसी नंबर से लेंगे तो 0 अगर मैं प्रोडक्ट लेता तो 0 इंटू सम नंबर 0 हो जाता, जो कि मुझे नहीं चाहिए। 1 इंटू दैट नंबर, तो दैट नंबर आ जाएगा, इसलिए मैंने प्रोड को 1 लिया। फिर मैंने कहा कि मुझे स्कैन लगाना है, तो हेड इज इक्वल टू 0 से लेके हेड लेस देन नम्स डॉट साइज तक। अच्छा, मैं एक तरीका और बता दे रहा हूँ, नम्स डॉट साइज की जगह आप साइज नम्स भी लिख सकते हैं, जिसको नहीं पता होगा वो देख ले। तो ये चीज भी हम लिख सकते हैं नम्स डॉट साइज की जगह पे, और हेड प्लस प्लस। ठीक है, इसके बाद में मैं हर एक स्टेप पे प्रोडक्ट कैलकुलेट करूंगा, सेम वही टेम्पलेट जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, और ये क्वेश्चन भी सेम उसी टेम्पलेट से मैं कर रहा हूँ। तो प्रोड इज इक्वल टू प्रोड इनटू, मुझे प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है ना, तो वैलिड प्रोडक्ट कैलकुलेट करते रहना है, तो नम्स ऑफ हेड। इसके बाद में अब मैंने मान लीजिए प्रोडक्ट कैलकुलेट करता रहा मैं, यहाँ पे था 10 5 2 6। शुरू में ये हेड यहाँ पे रहा होगा और टेल भी मेरा यहाँ पे रहा होगा, और मेरा आंसर भी इस केस में अभी 0 रहा होगा। ठीक है, आंसर भी मेरा 0 रहा होगा। कलर ओके। अभी मैंने अगर प्रोडक्ट वेरिएबल में प्रोडक्ट इंटू नम्स ऑफ हेड किया, तो प्रोडक्ट में जब हेड इज इक्वल टू 0 रहा था, जब हेड इज इक्वल टू 0 होगा तो प्रोडक्ट में मेरा 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर मेरा हेड 1 पे हुआ, जब मेरा हेड 1 पे हुआ, टेल पे अभी कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना। हेड मेरा जब 1 पे हुआ तो ये मेरा प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगा 10 इंटू 5, क्योंकि नम्स ऑफ हेड, तो नम्स ऑफ हेड जो है, नम्स ऑफ 1 जो है 5 है। ठीक है, नम्स ऑफ 1 जो है 5 है, ये 0, ये 1th इंडेक्स पे, ये 2th है, 3th इंडेक्स पे, तो नम्स ऑफ 1 मेरा 5 है। 50 अभी भी वैलिड है। इनवैलिड कब होगा, जब मेरा प्रोडक्ट इक्वल टू या ग्रेटर देन के हो जाएगा। फिर मेरा हेड इज इक्वल टू 2, प्रोडक्ट मेरा क्या है 50 इंटू नम्स ऑफ हेड, हेड मेरा भी 2 पे आ गया होगा, तो 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे मेरी कंडीशन हो गई फेल, तो जो कंडीशन फेल होती है उसको मुझे वाइल लूप के अंदर लेके उस कंडीशन को ट्रू बनाना होता है।
कैसे? वाइल लिखो, कॉन्टिग्यूअस ऑर्डर में चाहिए तो पीछे से हम एलिमेंट्स निकालना चालू करेंगे। एलिमेंट्स निकालने के लिए हमने एक टेल पॉइंटर इस 10 पे पहले ही बिठा रखा था कि भाई तुझे मैं फ्यूचर में यूज करने वाला हूँ। अब इसका यूज करने का वक्त आ गया है। अब मैं कहूँगा, अगर मैंने वाइल लूप लिखा, वाइल लूप में मैं क्या लिखूंगा कि भाई अगर ये मेरा प्रोडक्ट कभी कैलकुलेट होते होते ग्रेटर देन या इक्वल टू के हो जाए तो मुझे टेल पॉइंटर के थ्रू उस एलिमेंट को निकालना है। ठीक है। अब अगर प्रोडक्ट में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए, एलिमेंट्स को कंसीडर करने के लिए अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो निकालने के लिए डिवाइड करूंगा। अगर 10 5 2 का मल्टीप्लाई 100 होता है तो 10 निकालने के लिए इस 100 में से जिससे 10 का कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाए तो 100/10 करूंगा मैं। सिंपल सी बात है। तो प्रोड इज इक्वल टू प्रोड डिवाइड बाय नम्स ऑफ टेल। सिंपल। तो अब मैंने एलिमेंट को बाहर निकाल दिया। अब मैं दोबारा से और मैंने टेल को आगे बढ़ा दिया। एकदम प्रीवियस स्टेप जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोज में किया था सेम वही है। तो मैंने जैसे ही आगे बढ़ा, मैं फिर से मैं वाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक ये कंडीशन मेरी ट्रू होगी, मतलब जब तक मैं 100 से इक्वल या 100 से बड़ा मेरे पास प्रोडक्ट होगा तब तक वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा और ये मेरी कंडीशन ट्रू बना के वाइल लूप से बाहर निकलेगा। ये चीज समझ में आ रही है? तो मैं वाइल लूप से बाहर आ गया। कब आया मैं बाहर? जब मैंने देखा कि मेरा जो टेल है वो अब अपडेट होके 1th इंडेक्स पे आ चुका है, क्योंकि 5 और 2 का जो प्रोडक्ट है वो 10 आ चुका है। उसने 10 से डिवाइड करके 100 में इस 10 को बाहर निकाल दिया। तो 5 और 2 मेरा वैलिड है। फिर से मेरा टेल यहाँ पे होके हेड आगे बढ़ता रहेगा। अभी मेरा हेड 6 को कंसीडर करेगा। तो 5 इंटू 2 इंटू 6, 5 2 10 इंटू 6 60 भी वैलिड है मेरा। ठीक है। अब मेरा 60 वैलिड है तो वाइल लूप के अंदर नहीं जाएगा मेरा कोड। ठीक है। अभी मैं हेड मेरा बाहर आ जाएगा और टोटल इस तरीके से मेरे पास टोटल कॉन्टिग्यूअस सब एरेज कितने बनेंगे। अब एक्चुअली जो आंसर वेरिएबल है उसमें मुझे यही स्टोर करना था। मैंने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। मैंने इनवैलिड केस को सही करने के लिए वाइल लूप लगा लिया जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल था। अब मुझे फाइनली आंसर कैलकुलेट करना है। आंसर में हमें क्या कैलकुलेट करना है? कॉन्टिग्यूअस सब एरेज वेयर प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द सब एरेज स्ट्रिक्टली लेस देन के। तो जब जब मेरा ये कंडीशन वैलिड हुआ तब तब मुझे उन सारे सब एरेज को आंसर में कंसीडर करना था। तो अगर मैं बात करूँ 10 5 2 6 में तो मेरा 10 भी एक सब एरे है। अब इस क्वेश्चन में आप लोग को एक प्रीरिक्विजिट और है कि सब एरे आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो मैं फटाक से बता देता हूँ सिंपल तरीके से कि सब एरेज इसमें हर वो एक एलिमेंट होगा या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होगा तो कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में होगा। जैसे 10 5 2 6 का सब एरे हो जाएगा 10 एक सब एरे है, 5 एक सब एरे है, 2 एक सब एरे है, 6 एक सब एरे है। ठीक है। इसके बाद 10 और 5 एक सब एरे है, 10 और 2 सब एरे नहीं होगा क्योंकि इसमें एक एलिमेंट स्किप हो गया है। ऑर्डर मेंटेन रखना है प्लस कॉन्टिग्यूअस ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है। 10 5 हो गया, 5 2 एक सब एरे हो गया, 2 6 एक सब एरे हो गया, ऑर्डर सेम है। अब अगर आपने ये कहा 6 और 2 क्या सब एरे है तो नहीं है क्योंकि 6 के बाद 2 अभी नहीं आया है, इसलिए 6 और 2 मेरा सब एरे नहीं है। ठीक है। 6 और 2 मेरा सवेरे नहीं है। इस तरीके से आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि सवेरे कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि मेरा वैलिड आंसर 10 था तो मेरा आंसर अपडेट होके क्या हो जाना चाहिए था 1। इसके बाद 10 और 5 जब मैंने कंसीडर किया जिसका प्रोडक्ट 50 आया उस केस में 10 ने कंट्रीब्यूट तो किया ही, इसके साथ में 5 भी एक वैलिड आंसर है। ये 5 सब एरी भी मेरा वैलिड आंसर है, 10 मेरा वैलिड था। तो अभी आंसर मेरा अपडेट होकर कितना हो गया 2 हो जाना चाहिए क्योंकि 10 अलग कंट्रीब्यूट करेगा 5 अलग। इसके बाद 10 और 5 दोनों मिल के अलग कंट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है वो 50 होता है। तो आंसर मेरा 3 हो जाना चाहिए। 10 और 5 तक अगर मैं बात करूं तो मेरा आंसर 3 होना चाहिए। 3 सब एरेज ऐसे हैं जो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैलिड है। इसके बाद अगर मैं बात करूं 2 तक तो 2 भी मेरा कंसीडर होगा बट
10, 5 और 2 नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि उसका प्रोडक्ट 100 की इक्वल है। 5 भी कंट्रीब्यूट करेगा अकेले में, 2 भी अकेले में कंट्रीब्यूट करेगा, 10 भी अकेले में कंट्रीब्यूट करेगा, 10 और 5 भी कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। ये चारों कंट्रीब्यूट करेंगे 10, 5, 2 तक, बट 10, 5, 2 पूरा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। 10, 5, 2 ये पूरा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट 100 की इक्वल है और इसने साफ मना किया हुआ है कि हमें स्ट्रिक्टली लेस देन के चाहिए, ठीक है। इसके बाद मुझे इस 10 को छोड़ के आगे बढ़ना होगा, तो इस वाइल लूप के थ्रू हम इस 10 को जैसे ही छोड़ेंगे, तुरंत मैं फिर से कंडीशन चेक करूंगा टेल को अपडेट करके। टेल मेरा 5 पे आ गया। अब मैं चेक करूंगा, अब मेरा प्रोडक्ट अपडेट होके जब 10 को मैंने छोड़ा तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो 5 टू द 10 हो गया होगा। अब 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो नहीं जी, ग्रेटर देन इक्वल टू के नहीं है, तो वाइल लूप के बाहर आएगा। तो अब वो 5 से कंसीडर करना एलिमेंट्स को चालू करेगा, ठीक है। तो अभी 6 कंसीडर करेगा वो, क्योंकि हेड अपडेट होके 6 पे जा चुका होगा। तो 5 टू द 10 इंटू 6, 60, तो 60 भी वैलिड है। इसका मतलब मुझे टोटल सब एरेस कितने मिले, एक तो मुझे 10 मिल गया, 5 मिल गया, 2 मिल गया, 6 भी 100 से छोटा है तो मुझे 6 भी मिल गया, 10, 5 भी छोटा है, 10 इंटू 5, 50, मुझे 10 और 5 भी मिल गए। इसके बाद 5 और 2 भी एक सब एरे है जिसका प्रोडक्ट 10 है, तो मुझे 5 और 2 भी मिल जाएगा। 2 और 6 भी मिल गए, तो मुझे 2 और 6 भी मिल गया। इसके बाद में ये 5 टू 6 पूरा मिल गया, जिसका प्रोडक्ट 60 है, 5 टू 6 भी मिल गया। इस तरीके से ये सॉल्यूशन तो डिजाइन हो गया, बट कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, तो मैं वो आप लोग को बता देता हूँ। तो जब मेरा हेड 0 पे था तो प्रोडक्ट मेरा क्या हुआ, प्रोडक्ट मेरा 10 हुआ, प्रोडक्ट मेरा 1 इंटू नम्स ऑफ 0 जो कि 10 है, 10 हुआ। तो यहाँ पे मेरा आंसर, एक आंसर मिल चुका है। एक सब एरे मेरा ऐसा है जिसका प्रोडक्ट 100 से लेस है, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट मेरा इस 1 के लिए अपडेट होके 50 हो गया। तो जब यहाँ पे आया तो मुझे आंसर क्या दिख रहा है, मुझे आंसर 3 दिख रहा है। 10 भी है आंसर, 5 भी है आंसर और 10, 5 एक साथ भी है आंसर, ठीक है। फिर जब मेरा हेड जो है, ये हेड इज इक्वल टू 0 के लिए है, ये हेड इज इक्वल टू 1 के लिए है, ये हेड इज इक्वल टू 2 के लिए है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 50 इंटू 2, तो 50 इंटू 2 करने पे मुझे जो आंसर मिला वो मिला 100। तो यहाँ पे कंडीशन फेल हो गई। अब वो वाइल लूप के अंदर गया, वाइल लूप के अंदर जाने पे उसने इस टेल को अपडेट करके 5 पे कर दिया। शुरू में मेरा टेल 10 पे था, उसने 10 को बाहर निकाला मेरे आंसर से, इस 10 को बाहर निकाला और टेल अब मेरा 1 पे आ गया है। टेल मेरा अपडेट होके 1 पे आ चुका है और इसका जो प्रोडक्ट अब टोटल है मेरे पास में 5 इंटू 2 10 है। तो उसने चेक किया क्या 10 ग्रेटर देन इक्वल टू के है, जी नहीं है, तो बाहर आ गया। तो यहाँ पे उसको क्या आंसर मिला, यहाँ पे उसे आंसर मिला 10, 5 तक उसे 3 मिल चुका था और जब उसने 2 पे आया तो एक 2 आंसर मिला, एक 5 2 आंसर मिला, तो टोटल 2 वैलिड इधर से भी केस कंट्रीब्यूट हुए। तो यहाँ तक आंसर 5 आ चुका है। फिर उसने हेड जब मेरा 6 पे आया तो उसने 5 इंटू 2 इंटू 6 किया, 5 इंटू 2 इंटू 6 किया, 5 टू द 10 इंटू 6, 60। तो इसका मतलब जब मेरा हेड इज इक्वल टू 3 था तो मेरा प्रोड जो था 10 बाहर निकल चुका था और मेरा 10 इंटू 6 हुआ, तो मेरा आंसर आ गया 60 जो कि वैलिड है। तो यहाँ पे 6 ने कंट्रीब्यूट किया, 5 टू 6 ने कंट्रीब्यूट किया और 2 और 6 ने कंट्रीब्यूट किया। तो यहाँ पे टोटल 3 एक्स्ट्रा केसेस ने मुझे कंट्रीब्यूट किया, तो उस हिसाब से मेरा टोटल आंसर 8 आ गया, जो कि आप लोग को यहाँ दिख भी रहा होगा। तो अब ये चीज़ बिल्ड कैसे हो रही है आंसर, तो सिंपल सी बात है, जब मैं पहले इंडेक्स पे था तो आंसर में जो था मेरा, इस विंडो की साइज कितनी है, 1 है, तो आंसर मेरा 1 आ गया। जब मैं इस वाले पे आया, फर्स्ट इंडेक्स पे आया, तो मेरी विंडो की साइज कितनी थी, 2 थी और दोनों वैलिड थे, तो आंसर पहले से 1 था, ठीक है। इस विंडो की साइज जितनी थी उतना आंसर था। अब जब यहाँ पे आया 10 और 5 उसने कंसीडर किया, ठीक है। जब 10 और 5 उसने कंसीडर किया तो उसने विंडो की साइज को फिर से अपने अंदर ऐड कर लिया, क्योंकि 10 और 5 वैलिड हैं, तो उसने 1 प्लस 2 किया है, 10 और 5 विंडो की साइज 2 है, तो आंसर मेरा 3 हो गया यहाँ तक,
फिर मेरा जब मैं 2 पे आया, ठीक है, जब मैं 2 पे आया तो अब वैलिड नहीं है, तो उसने पहले आंसर नहीं अपडेट किया, उसने पहले व्हाइल लूप एग्जीक्यूट किया। व्हाइल लूप जब एग्जीक्यूट किया तो वो 5 पे आ चुका है टेल, और अब 5 और 2 वैलिड हो गए, ठीक है। अब 5 और 2 वैलिड हो गए। अब इसकी विंडो की साइज कितनी है 5 और 2 की? विंडो की साइज 2 है, तो आंसर में मेरा 3 पहले से था, इस विंडो की साइज ऐड हो गई, तो 5 आंसर हो गया, क्योंकि 5 और 2 दोनों वैलिड हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर से मेरा जब हेड अपडेट हुआ 6 पे आया, तो 5 इंटू 2 इंटू 6 60, तो 60 हुआ, और 60 मेरा वैलिड है। मैंने कहा था आंसर में पिछला आंसर प्लस उस विंडो की साइज, जहां तक आंसर मेरा वैलिड है। तो यहाँ तक की विंडो की साइज 5 और 2 और 6 की 3 है, तो मेरा जो आंसर था अब अपडेट हो गया 5 प्लस विंडो की साइज 3 8। तो इस तरीके से आंसर मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब ये विंडो की साइज लिखने से मुझे आंसर क्यों रिसीव हो रहा है, आप लोग इसको अब ड्राई रन करके देखिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, अब आप इसे ड्राई रन करके देखिए, तभी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। ओके, तो मैं आंसर निकाल लेता हूँ। फिर आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस विंडो की साइज निकालने के लिए कैसे करना है, 0 बेस इंडेक्सिंग है, तो हेड माइनस टेल प्लस 1 करके मुझे विंडो की साइज मिल जाएगी। जैसे मैं 3 पे था और यहाँ मेरा 5 1 इंडेक्स पे था, टोटल लेंथ कितनी है 3 है, तो 3 इंडेक्स माइनस 1 इंडेक्स जो कि 2 आया, और 2 प्लस 1 टोटल 3 एलिमेंट। फिर मुझे क्या करना है, आंसर को रिटर्न कर देना है, सिंपल सा इतना था। रन कोड करके देखिए, इसके बाद सबमिट करके देखिए, तो आप लोग को सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबमिट करके देख लीजिए, तो रन टाइम एरर आ रहा है। अच्छा जी, रन टाइम एरर क्यों आया? अब आप लोग को एक चीज मैं बता दूं कि रन टाइम एरर अब अगर आपको आए तो आप गलत मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं, या तो कोई गलत ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं इधर चेक कर लेता हूँ कि मेरा जो नम्स ऑफ आई है, मतलब ये जो मेरे वेक्टर है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेके 1000 तक हैं, ठीक है। और मेरा चुके है वो 0 से लेके 10⁶ है। इसका ये मतलब है, अगर मेरे किसी केस में अगर मेरे किसी केस में k इज इक्वल टू 0 है और मेरा नम्स ये है 1 2 3, इस केस में आप लोग देख सकते हैं ऐसा कोई भी सब एरे आपको मिलेगा ही नहीं जो k को सेटिस्फाई करता हो। क्यों? क्योंकि इस नम्स के अंदर सारे वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो ऐसा कोई भी मतलब निगेटिव वैल्यूज तो मुझे यहाँ मिलेंगी ही नहीं। तो k इज इक्वल टू 0 से लेस अगर है, k इज इक्वल टू 0 है, तो मुझे कितने सब एरेज ऐसे मिलेंगे जिसका प्रोडक्ट लेने पे मुझे लेस देन 0 आंसर मिलेगा? भाई कोई भी सब एरे ऐसा नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं k इज इक्वल टू 1 की बात करता हूँ, तो k इज इक्वल टू 1 के लिए भी सेम वही कि k से लेस देन कितने ऐसे सब एरेज हैं जिनका प्रोडक्ट लेने पे k से लेस आंसर आएगा। तो जब नम्स जो है हमारा 0 के ऊपर उसके पास वैल्यूज ही हैं, क्या कभी 0 प्रोडक्ट आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब ये जो k की वैल्यू है ये लेस देन इक्वल टू 1 के लिए मुझे कभी कोई आंसर मिलेगा ही नहीं। तो इफ k इज लेस देन इक्वल टू 1, देन आप लोग को क्या रिटर्न कर देना है, रिटर्न 0। सबमिट करके देख लेते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग को मिल जाएगा। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। सेम उसी टेम्पलेट पे ये क्वेश्चन भी था। मिलते हैं अगले किसी क्वेश्चन में। थैंक यू।